राधे राधे, हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को आने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से साधकों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। साथ ही आपको दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बन सकता है। विधि, इसकी जो विधि है वो इस प्रकार है। एकादशी के दिन आप सुबह उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। साफ कपड़े पहनकर पूजा घर को भी शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। यदि घी ना हो तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं और व्रत रखने का संकल्प लें। इस दिन पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझसे श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है, इसका महात्म सुनाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रवण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वैपय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम के एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर को मैंने कभी छुआ भी नहीं। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता था। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हुआ। मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा राजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जित्यात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों की जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प में व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा।
मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिषजित नाम के राजा का पुत्र नहीं है और वो हम सबको पुत्र की तरह पालते हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय भी पानी पी रही थी और इस राजा ने उसको पानी पीने से रोक दिया, जिस कारण इसको संतान नहीं हुई इस जन्म में। और क्योंकि एकादशी के दिन ये भूखा प्यासा था, तो इसका एकादशी का व्रत मानकर इसको इस जन्म में राजा का सुख प्राप्त हुआ, परंतु क्योंकि गाय को पानी पीने से रोका था, तो इसको पुत्र की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हुई। लोमेश मुनि कहने लगे कि इसका एक उपाय है, वह है श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई और जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था, इसलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर पाता है। जय श्री हरि, हरि बोल।